फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक और मेरे रीजनिंग के और सवाल पे आपका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा मैं बता दूं, आपके अपने चैनल पे एजुकेशन ऑफ इंग्लिश TR पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और रीजनिंग का क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। ये मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मेरे किसी फ्रेंड्स ने कमेंट किया था और बोला सर इसे बना दीजिए, बता दीजिए। बहुत ईजी सवाल है, देखा जाए क्या करना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। और इसमें करना क्या है कि एक तरह से आप देख रहे हैं कि 3, 4 और 5। और यहाँ पे देख लीजिए दूसरे वाले में, इस एरिया में देखिए दिया गया 4, 4 और इसमें 7 और इसमें 5। इस एरिया में देखिए कितना दिया, 3 और 3, इसमें 5, यहाँ पे 6, इसमें कितना भरा जाएगा। चूँकि जो सवाल हमारा बन रहा है वो इसको टारगेट करके बना है। इसको टारगेट करके बनने का मतलब मित्र ये है कि आप देख सकते हैं कि 37 है, इसमें 51 है, इसमें क्या आएगा। कहने का मतलब ऑप्शंस पे आपके अवेलेबल कर दिए गए हैं। यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर 1 में 35 है, ऑप्शन नंबर बी में 47 है, ऑप्शन सी में 39 है और डी में 45, 45 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ पे गुणा करते हैं, भाग करते हैं, और जो भी गुणा भाग जो भी मेथड्स आप जानते हो करते हैं, उसके करने के बावजूद भी आपका आंसर अगर नहीं, आंसर मान लीजिए इसमें इतना मिलता, इसमें अलग नहीं, इसमें जो मिलेगा वही इसमें भी मिलना चाहिए। मिलने का मतलब ये, चाहे आप इसका स्क्वायर करने के बाद और घटाने जोड़ने के बाद इसमें 37 ला दे रहे हैं, मेथड वही भी इसमें चिपकाना होगा और वही चीज़ यहाँ पे करना होगा। यह होता है रीजनिंग का सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि इस सवाल को कैसे हल किया जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो एक प्रकार की एरिया और आकृति दी गई है, इसको आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे, इसका अवलोकन करने पर क्या पाते हैं आपकी प्रत्येक जो आकृति में बीज की संख्या दोनों ओर के आमने सामने के अंकों के गुणनफल का योगफल है। कैसे योगफल है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, एक बार इस बात को और भी मैं दोहरा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आकृति में बीज की संख्या, जो आकृति में ये आकृति और वो आकृति में तो हमें करना ही एक्चुअली, इस आकृति में आप देख पा रहे हैं कि बीज की जो संख्या है, यानी 37 जो है, वह आमने सामने के अंकों का, ये इस अंक का या फिर इस अंक की बात कर लिया जाए, इस अंक का गुणनफल के योगफल है। योगफल मतलब गुणनफल का योगफल है। गुणनफल का क्या है, योगफल है। जैसे कैसे, अब देख लीजिए, 4 तिहाई 12 प्लस 5 बचे 25, 12 और 25 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। कैसे होता है, करके देखा जाए। चलिए इसे कर लिया जाए। आप देख सकते हैं कि इसका गुणनफल की बात किया गया है, तो 3 गुणे 4 कर लेंगे, 3 गुणे 4 और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और 5 गुणे 5 कर लेंगे, 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 तिहाई 12 प्लस 5 पचे 25, चलिए जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। 37 देखिए यहाँ पे है, ये तो सिद्ध हो जाए। पहला आकृति हमने सिद्ध कर दिया। दूसरी आकृति को चलिए यहीं पे किया जाए, इसके नीचे कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे, पहले 4 गुणे 4, फिर प्लस लगा देंगे, 5 गुणे 7 कर लेंगे। अब देख लीजिए, 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, 5 सत्ते 35। अब जोड़ लीजिए आप 4 गुणे 4 प्लस 7 गुणे 5 या 5 गुणे 7 या 7 गुणे 5, कुछ भी कर सकते हैं। 16 और 35 आएगा, 16 प्लस 35 आएगा, जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51। देखिए 6 5 11 की 1 हासिल 1 3 1 4 1 5, 51। और देखिए यहाँ पे 51 मिल गया आपको। दूसरी आकृति सिद्ध हो जाती है। तीसरी आकृति में बढ़ते हैं, जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है यहाँ पे फ्रेंड। तीसरी आकृति यह कहती है कि इसका गुणा इसमें कर लेंगे नियमानुसार। मेथड नंबर 1 बाय से 1 टिप आप देख सकते हैं कि 3 गुणे 3 कर लेंगे और प्लस लगा देंगे बीच में, और क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 3 तरीके 9 लिख लेंगे, 9 प्लस का साइन यहाँ पे बचता है, लिख लेंगे। 6 पच्चे 30 लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 30 9 39, 39 मिल गया। यानी यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा, 39 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 39। यहाँ पे देखिए 39 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, दिया कि एक स्तंभ जैसी आकृति दी गई आपके सामने दिख रही है कि इधर से देखेंगे तो 1 2 3 लाइन, इधर से देखिए 3 लाइन, लेकिन इधर से देखिए 1 2 3 4 लाइन है, यानी इधर से इसका पैरेलल थिंग बैठेगी, यानी कहने का मतलब इधर से हमारा सवाल बनेगा। तो चलिए इस आकृति में कितना कुछ होने वाला है, इस सवाल में क्या है, इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 4 6 8 10। देखिए इस सवाल को पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रथम 2 स्तंभों की बात किया जाए तो प्रथम 2 स्तंभ का मतलब ऐसा ऐसा स्तंभ ऊपर नीचे, इससे आप बात करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पे कितना आएगा, इस चीज़ में भरना कितना है, कौन सी संख्या आएगी, ये ऑप्शंस वाली संख्या कौन सी यहाँ पे पुटअप होगी। तो इस चीज़ की बात की जाए, आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम 2 स्तंभों में, यानी प्रथम 2 स्तंभों में हम देखते हैं, क्या देखते हैं भैया, कि प्रत्येक स्तंभ की पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या, इसकी और इसकी बात हो रही, पहली और तीसरी संख्या की बात हो रही है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल में, या कह सकते हैं के गुणनफल में दूसरी संख्या से भाग देने पर, यानी दूसरी संख्या इस संख्या से भाग देने पर, इस संख्या से भाग देने पर चौथी संख्या प्राप्त होती है, चौथी संख्या प्राप्त हो जाएगी, चौथी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप याद रखेंगे कि आपको मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि प्रथम 2 स्तंभों में यानी स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3, इस स्तंभ और इस स्तंभ की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम 2 स्तंभों में हम देखते हैं कि प्रत्येक स्तंभ की पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल में दूसरी संख्या से भाग देने पर, दूसरी संख्या यानी इससे भाग देने पर, दूसरी संख्या से भाग देने पर चौथी संख्या प्राप्त होती है। अब कैसे प्राप्त होती है इसे मैं चलिए आपको हल करके बताता हूँ। चलिए किया जाए। जैसे देखिए पहली और तीसरी संख्या के क्या क्या है, गुणनफल कर रहा है, तो 12 गुणे 5 कर लीजिए फ्रेंड्स, और इसमें दूसरी संख्या का क्या कहा है, भाग कर लेना है। तो चलिए बहुत आसान है, 12 25 60 हो जाएगा, 60/6 हो जाएगा, 6 कम 6 6 शून्य 6 कम 6 6 धाम 60, ये 10 आ गया बराबर 10। अब देखिए यहाँ पे 10 आया है, चौथी संख्या हमारा 10 आया है, ये यहाँ पे सही मिला। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा साफ वीडियो हो जाए, जी हाँ ठीक। तो 12 गुणे 5/6 60 हो गया, तो 10 आया, तो 10 यहाँ पे आ गया। और फिर देखिए दूसरे वाली चीज़ पे चलिए जाए, दूसरा स्तंभ की, यानी ये पहला स्तंभ हमारा क्लियर हुआ, दूसरा स्तंभ की बात किया जाए। दूसरा देखिए दिया गया है, क्या दिया गया फ्रेंड्स, देखिए 8 गुणे 9, यानी इसका इसमें गुणा होगा, वही मेथड इसमें बैठाते हैं, 8 गुणे 9/2 कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 8 9 72, 72/2, 72 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और ये 6 दूना 12, यानी कि 36, यानी 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे मिल गया, देखिए 36 यहाँ पे है। मेथड क्लियर होते जा रहा है, डाउट क्लियर होते जा रहा है। दूसरा गया, तीसरा हम कर लेते हैं फ्रेंड्स, 2 दिया 1 करना है, अपना काम बन जाएगा, वही मेथड लगाएंगे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया ही है, चूँकि काम हो जाएगा तो उससे मगजमारी क्या करने का ना हो। और अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको बस ध्यान से देखना है कि क्या वह कौन सी ऐसी संख्या भरेंगे जो इस संख्या के बराबर हो जाए। तो ऑप्शन वाली संख्या ले लेके हमने कर लिया है, आपको मैं बता देता हूँ। 9 और जो संख्या है हमारी वह कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या पुटअप होगी जो इसमें बैठ जाती है, वह मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो 24 गुणे आप कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि इसका और इसका गुणा करते हैं, इसका और इसका गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 आना चाहिए। मान के चलिए अगर इस संख्या से इस संख्या में, चूँकि ये संख्या दी नहीं गई है, तो हम 1 बाय 1 बैठाते चलते हैं, 1 बाय 1 बैठाते चलते हैं, ये सही रहेगा आपके लिए। मैंने हालांकि उस चीज़ को मैंने इससे लेके कर लिया, लेकिन वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इस चीज़ को बताता हूँ आपको। तो मान लीजिए 9 गुणे 4 रख लिए, 4 रख लीजिए और पूरे 1/3 कर लीजिए। देखिए आता है क्या, 9 के 9 18, 9 30 27, 9 चौक को 36, 9 चौक को 36, 36/3 कर लेंगे, 3 कम से 12 36, तो 1 हो जाएगा और 12 36, तो 12 आ जाएगा। तो 12 चूँकि इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे यहाँ पे 12 यहाँ पे दिया नहीं गया, चौथी संख्या 12 आ ही नहीं रही है, यानी ये मेथड भी हमारा रॉन्ग बैठ जाता है, यानी ये भी नहीं। अब बी वाला चलिए करके देखा जाए, बी वाला जिसमें 6 दिया है, चलिए बैठाया जाए। 9 गुणे 6 बैठाते हैं, 9 गुणे 6 बैठाइएगा, इसको बैठाते हैं, 9 गुणे 6 बैठाइए और पूरे 1/3 कर दीजिए,
देखिए 9 तरीके 27 कर देंगे और 3 कर 3 कम 3 9 9 आ जाएगा। चूँकि 9 देखिए इस ऑप्शन में भी नहीं है। अब सी वाले को चलिए बैठा लिया जाए। अगर सी वाले में आ जाएगा तो डी वाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना काम यहीं पे सिद्ध हो जाएगा। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, जगह नीचे है नहीं फिलहाल। तो अब 9 गुणे सी वाले 8 को बैठाया जाए। अब बटे पूरे के बटे वही 3, यही वाला 3, ये बीच वाली संख्या 3, जैसा कि 2 और अगर 3 रखते तो यहाँ पे 3 रखे मित्र। 9 अठे 72, 9 अठे 72, 72 बटे 3, 3 एक कम देखिए 3 हो जाएगा। 3 दूनी कितने हो जाएगा 6, 3 दूनी 3 कम 3 दूनी 6, एक बचेगा और एक यहाँ 12 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12, तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। यानी 24 हो गया। देखिए 24 आ गया दर्द दे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यार मिल गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया, क्योंकि डी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। या दूसरी बात यह है कि आप दूसरा जो मैं आपको करके ऑलरेडी रखा था वो ये था, वो मेथड आपको बताना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे बताता हूँ। आप उस तरह से, क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप ये मेथड जो फील करेंगे तो आपको अपने दिमाग में बातें आ जाएगी। थोड़ा समय आपकी बचत हो, उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो ये 9 वाली संख्या दी गई है, ये 9 और ये 24 दी गई है, ठीक। ये 9 और 24 वाली जो संख्या दी गई थी, इसको नहीं, बल्कि मैं क्या किया था आपको मैं बताऊं, ये 24 को मैंने ले लिया था, 24 को मैंने ले लिया था। 24 गुणे क्या कर दिया था मैंने, 3 कर दिया था, यानी इसका गुणा इसमें कर दिया। इन दोनों संख्याओं का मैं गुणा किया था, 24 गुणे 3, और इसको कर लिया था नीचे। धड़ दे आप भी कर सकते हैं। अब देखिए, तो 24 का गुणा 3 में करेंगे, 24 यहाँ 72 होता है, 72 बटे 9 हो जाएगा। 9 कम 9 8 72, 8 मिल गया। तो यानी 8 संख्या आ गई, इसमें 8 फिलअप होगी। तो यही था। आप देख लीजिए दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे। धन्यवाद आप सभी का।